जेपी नड्डा के घर पर ये बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। एनडीए खेमे के तमाम जो सहयोगी दल है इस बैठक में शामिल है। विरोध सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए खेमे में, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर इस चुनावी मैदान में हुंकार भरेगी, तो दूसरी तरफ जेडीयू 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। वहीं जो बाकी सहयोगी दल है जिसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम सहयोगी दलों के लिए 40 सीटें दी गई है और इन्हीं 40 सीटों में इन सहयोगी दलों में बंटवारा होना है। हालांकि बार बार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि 35 सीटों से ज्यादा उन्हें उम्मीद है कि इस बार गठबंधन में उन्हें 35 सीटों से ज्यादा ऑफर किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान की जो मांग है उसे नहीं पूरा किया गया है। और अभी भी जेपी नड्डा के घर पर यह बेहद अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय हो रहा है। इस बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, एनडीए गठबंधन की तरफ से उनकी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में हलचल के बीच अब केस के सिलसिले में लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है सीट बंटवारे को लेकर राहुल खड़गे से मुलाकात भी संभव मानी जा रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी जो बार बार ये कह रहे हैं कि 25 सीट उनकी पार्टी को दिया जाना चाहिए, वीआईपी पार्टी को। दूसरी तरफ कांग्रेस 60 सीटों की मांग कर रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी 50 सीटों पर अड़े हैं। जेएमएम भी मांग कर रही है 12 सीटों की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव दोनों ही दिल्ली में मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि आज महागठबंधन में बेहद अहम बैठक होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और वहीं पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि वो 50 से 55 सीटें भी चाहती है, लेकिन ऐसी सीटें जहां पर जिताऊ सीट हो, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हो। लेकिन अब सीट शेयरिंग का क्या कुछ फॉर्मूला महागठबंधन में तय होता है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। खबरों बढ़ते आगे। बिहार चुनाव से पहले अब आरजेडी को झटका लग गया है। आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। नवादा से रजौली के विधायक, आरजेडी के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा गया है। इस्तीफा सौंपने की जो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जदयू के टिकट पर चुनावी संग्राम में उतर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। गया में पीएम के मंच पर भी दोनों विधायक मौजूद थे और तभी से कयासों का दौर जारी था कि दोनों जदयू में यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिनों बाद अब चुनाव होना है और इन सब के बीच आरजेडी को यह झटका लगा है। उनके 2 बेहद कीमती विधायकों ने अब इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये इस्तीफा कितना नुकसानदायक होगा आरजेडी के लिए देखना बेहद अहम रहेगा। नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर ने विधायक पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ऐसे में चुनावी इस माहौल में पाला बदलने का दौर भी लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद ये दोनों ही विधायक एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये कितना बड़ा झटका आखिरकार आरजेडी को लगा है, कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे दोनों विधायक अगर एनडीए खेमे में शामिल हो जाते हैं। देखिए दोनों बेहद प्रमुख चेहरे हैं एनडीए खेमे से। कोई वजह नहीं है, हम लोग एमएलए पद से त्यागपत्र दे दिया है। एमएलए हम लोग त्यागपत्र देने चले आए, एमएलए पद से दे दिया है अध्यक्ष जी को समर्पित। जनता जो फैसला लेगी, हम अपने से नहीं लेंगे। जनता
के साथ हम लोग शुरू से चलते आए, इसलिए जनता जो निर्णय लेगा उसके। देखिए, अपना विधायक से हम इस्तीफा दे दिए हैं। हर आदमी अपना मान सम्मान खोजता है और नया नया जो लड़का बुतरू है समझ में नहीं आता है, तो समझने के लिए थोड़ा आदमी को समय देना चाहिए, समय सोचना चाहिए। तो वैसा वैसा आदमी सलाहकार मिल गया है, तो वही रास्ता से लोग जा। तो आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद विभा देवी ने साफ तौर पर कहा कि मान सम्मान की कमी थी, इसलिए ये इस्तीफा दिया है। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर बैठक का दौर लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है। शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बीजेपी सीईसी की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर बैठक में चर्चा भी होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठकों का दौर लगातार जारी है और गठबंधन में ये जो चिंतन और मंथन का दौर है, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक के बाद एक कई बैठक आयोजित की गई है। इसी बीच आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुहर लगते ही उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बीजेपी सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत समिति के सदस्य शामिल रहेंगे। तो चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल रहेंगे और कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी यहां पर जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर इस बैठक के खत्म होने के बाद। ये कहा जा रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और एनडीए गठबंधन की तरफ से पहली लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो दिल्ली में शाम 6 बजे ये बैठक होनी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।